हरियाणा की सबसे बड़ी खबर यही है कि मटौर गांव में मोहन खाप ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला ये है कि कोई भी अब से मोहन खाप के अंदर दहेज नहीं लेगा। यानी दहेज प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा की मोहन खाप ने। तो उसके बाद से हरियाणा भर की तमाम खापों के बीच ये सवाल खड़ा हो गया है कि वो दहेज को लेकर या दहेज प्रथा को लेकर क्या स्टैंड लें। फिलहाल मैं कैथल में मौजूद हूँ और कैथल में मेरे पीछे आप एक गाड़ी को देख सकते हैं। फॉर्च्यूनर ये गाड़ी है और डोली वाली कार की तरह इसको एक शक्ल दी गई है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से देसी अंदाज में इसको तैयार किया गया है। गेहूं की बैल या फिर सरसों की फलियां या फिर गन्ना, मतलब एक देसी अंदाज में डोली वाली कार को तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ एक शख्स भी मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है और ये मुहिम ये है कि जो भी अपनी शादी में दहेज नहीं लेगा उसके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी, डोली वाली कार। तो ये मुहिम क्यों चलानी पड़ रही है और ऐसे ऐसे युवाओं को आगे क्यों आना पड़ रहा है, तमाम सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खापों को लेकर है कि खापें दहेज प्रथा को लेकर क्या स्टैंड लेंगी, क्योंकि मोहन खाप ने तो करके दिखा दिया है, लेकिन अब बाकी खापें क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस गाड़ी की बारीकियां जानते हैं। पिन्नी भाई ये बताइए, एक तो देसी ये तूड़ी है, मेरे ख्याल से तूड़ी है। ये बताइए आपकी पहल को लेकर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये पहल, ये गाड़ी देसी अंदाज में क्यों सजाई है आपने? बस देसी सोचा ने भाई, चलो बिना खर्चा जिस तरह फूलना में तो 2.5-3 भी लग जाए फूलना पे, ये देसी फ्री में हो जाएगा। अच्छा, फ्री में अपने मतलब यूनिक अलग चीज है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपने घर से तैयार किया है, मतलब वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, मतलब वेस्ट चीजों से भी किस तरीके से आप बेस्ट लुक दे सकते हैं गाड़ी को, वो देख सकते हैं आप। और एक बढ़िया लग गया, सारे मुड़ का देखा है गाड़ी जिंदगी सारे मुड़ का देखा भाई, अपना देसी सौदा लग रहा है, सारा देसी सौदा लग रहा है। चलिए और भी जानते हैं, गाड़ी के बारे में भी देखेंगे, मगर इसके साथ साथ डोली वाली कार जिसको भी चाहिए हो वो इनसे संपर्क कर सकता है। इनका नंबर भी हम आपको साझा करेंगे। मगर जो दहेज नहीं लेता उसके लिए बड़ा सवाल ये है कि अप्रिशिएट कर रही हैं पिन्नी चहल, और आप देख सकते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पढ़िए इस बोर्ड को, बिना दहेज शादी करने पर फॉर्च्यूनर गाड़ी तेल पर जाएगी। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, बिना दहेज शादी करने पर फॉर्च्यूनर गाड़ी तेल पर जाएगी। और पिन्नी चहल नर्ड, इनका नंबर भी लिखा हुआ है 93 065 06805। जी हाँ, 93 065 06805 इनका मोबाइल नंबर है। कोई भी इनसे संपर्क कर सकता है और ये गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी जो भी दहेज नहीं लेता। लेकिन पिन्नी एक चीज़ और है कि एक बाप जब भी अपनी बेटी की शादी करता है तो अपनी ज़िंदगी भर की तमाम पूंजी अपनी बेटी की शादी पे लगा देता है, चाहे दहेज के सामान पे हो, चाहे बेटी की पूरी शादी को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथा है ये समाज को एक तरीके से बेड़ियों में जकड़ रही है, और ख़ासकर जो गरीब पिता है वो किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करेगा, दहेज कहाँ से जुटाएगा, उसको लेकर भी सवाल है। आप कैसे देखते हैं? बस एक तो भ्रूण हत्या भी वो जगह इसको बढ़ावा मिला बनाओ। ठीक है, मतलब बेटियों को भी किस तरीके से आज़ादी देनी चाहिए, उसके पक्षधर भी हैं ये। मगर ज़्यादा बोझ बापा बेटी का हुआ, मतलब कैसे भी शादी करूंगा उसकी। हाँ। 3 गुड्डिया हो जाए इसका भाई, वो उसने बोझ लग गया। तो ज़्यादातर दहेज के कारण बेटियों को ऐसा समझा जाता है कि बेटियां पराया धन है। जब भी ये समाज के अंदर दहेज जैसी कुंठा या प्रथा रहेगी तब ये लगता रहेगा कि दहेज या बेटी जो है एक बोझ है या पराया धन है। लेकिन इस जैसे युवा जब आगे आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दहेज पर जो है विराम भी लगेगा। मगर एक बड़ी पहल इन्होंने शुरू करके दिखाई है कि जो भी शख्स अपनी शादी में दहेज नहीं लेगा उसके लिए ये गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। यानी पहल वो है कि आप दहेज ना लें और दहेज को ना कहें, और ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी कई बार ये होता है कि दहेज लेने की कोशिश करते हैं परिवार वाले उसको लेकर, लेकिन नो का मतलब तो सिर्फ नो होता है और कुछ नहीं होता। वो ठीक है, जिसको लेना है वो किसी न किसी बहाने से लेगा, लेकिन जिसको ये है या जो महिलाओं की आज़ादी के पक्ष में है या ये चाहता है कि समाज में महिलाओं को और स्थान दिया जाए, कहीं ना कहीं जो पैसा उनकी दहेज पर लगाया जाता है वो उनकी पढ़ाई में लगाया जाए या किसी न किसी अच्छी एक्टिविटी में लगाया जाए, तो उसको लेकर महिलाओं के फेवर में ये फैसला है। और इस जैसे युवाओं को और निकल के आने की ज़रूरत है। और मैं मोहन खाप का जिक्र कर रहा था और मोहन खाप ने बड़ा फैसला लिया है
और तमाम खापों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर वो फैसला ले सकते हैं तो आपकी खाप पीछे क्यों है। दहेज को लेकर अगर मोड़ खाप फैसला ले सकती है तो और दूसरी खापें क्यों पीछे रह रही हैं। तो आपके मन में भी आपकी खापों को लेकर भी कुछ जागरूकता फैलेगी, इसको लेकर? जागरूकता फैलेगी, फैलनी भी चाहिए, फैलनी भी चाहिए। फिलहाल देखिए, क्योंकि ये पहल इन्होंने अपने ज़हन से उठाई है। आपकी शादी हो गई है पिन्नी? हाँ, शादी हो गई। शादी हो गई। आपने दहेज लिया था? बस पहले बचपन में कर दी शादी में, तो प्लस 2 में थे, उस टाइम में इतना ज्ञान नहीं था। अच्छा, टाइम था वो तो बस। अब ज्ञान आ गया है। अब ज्ञान आ गया है। अब ज्ञान आ गया है। और अब तक कितनी बुकिंग आप इसके जरिए कर चुके हैं? 2 बुकिंग कर चुके हैं, आज तीसरी बुकिंग है। आज तीसरी बुकिंग है। आज तीसरी बुकिंग है, यानी ये सिलसिला चल रहा है। और कुल मिला के ऐसे युवा निकल रहे हैं जो चाह रहे हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, और जो भी कमाया अपनी मेहनत से, या कहें कि 10 नौओं की कमाई से मैंने कमाया है, और उसी के ज़रिए ही हम आगे का अपना जीवन जो है इख्तियार करेंगे। फिलहाल आप कुछ कहना चाहते हो या कोई और बात जोड़ना चाहते हो पिन्नी? बस जो गाड़ी अपनी तेल पर जावेगी, जो बिना दहेज शादी करागा। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल है और इस तरीके की पहल का स्वागत होना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं इस आस में है कि अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से दहेज लिया जाए। तो दहेज ना लें, ये एक बुरी प्रथा है, हमारे समाज को खोखला कर रही है, और इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और बेटियां तभी बोझ बनना बंद होंगी जब इस तरीके की प्रथाएं समाज से ख़त्म होंगी। फिलहाल कैथल से मैं अजय, कैथल बैग न्यूज़ के साथ और कैमरा सहयोगी अजय कुमार के साथ। आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट देखी, आपको ये कैसी लगी? और आपके अंदर भी इस तरीके का जुनून है और आप भी दहेज प्रथा के खिलाफ कोई इनोवेटिव सोच रखते हैं तो हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।